श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उद्धव जी भगवान के बहुत ही प्रिय सखा हैं और भगवान जैसे ही वो दिखते हैं तो उद्धव जी के साथ बैठकर भगवान चर्चा करते हैं, उनको अनेक प्रकार की योग की शिक्षा देते हैं, योग की चर्चा करते हैं, क्रिया योग की चर्चा करते हैं, कठिन साधनों की परमार्थ धर्म का उनके सामने निरूपण करते हैं। अंत में उद्धव जी पूछते हैं, अच्युत, जो अपना मन वश में नहीं कर सकता उसके लिए आपकी बतलाई हुई इन योग साधनाओं को मैं बहुत कठिन समझता हूँ, इसलिए आप ऐसा कोई सरल और सुगम साधन बताइए जिससे मनुष्य अनायास ही परम पद को प्राप्त कर सके। हे कमलनयन, आप तो जानते ही हैं कि अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं तो वे बार बार चेष्टा करने भी सफल न होने के कारण हार मान लेते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे भागवत धर्म का उद्धव को उपदेश करते हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव, हे प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें अपने उन मंगलमय भागवत धर्मों का उपदेश करता हूँ जिनका श्रद्धापूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु को अनायास ही जीत लेता है। हे उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। मतलब जो भी हम कर रहे हैं कि भगवान की पूजा ही कर रहे हैं, इसी हिसाब से खाए पिए उठे बैठे जो भी, तो कुछ ही दिनों में उसका मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हैं उन्हीं में रहे। देवता, असुर अथवा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हों उनके आचरणों का अनुसरण करें। पर्व के अवसरों पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही नृत्य, गान, वाद्य आदि महाराजोचित ठाट बाट से मेरी यात्रा आदि के महोत्सव करे। शुद्ध अंतःकरण पुरुष आकाश के बाहर बाहर और भीतर परिपूर्ण एवं आवरण शून्य मुझ परमात्मा को ही समस्त प्राणियों और अपने हृदय में देखे। भगवान कहते हैं, मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए कि ये भी मेरे भगवान का ही, यह भी मेरा ही है। हे उद्धव जी, यही मेरा अपना भागवत धर्म है। इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार की विघ्न बाधा से इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने ही इसे निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चित किया है। भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि पड़नी तो दूर रही, यदि इस धर्म का साधन भय, शोक आदि के अवसर पर होने वाली भावना, रोने, पीटने, भागने जैसा निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं। जय हो। विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर लें। हे उद्धव जी, ये संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप में और विस्तार से तुम्हें सुना दिया है। इस रहस्य को समझना मनुष्यों की तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्ति युक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है उसके मर्म को जो समझ लेता है उसके हृदय की संचय ग्रंथियाँ छिन्न भिन्न हो जाती है। तो ये भागवत धर्म का उपदेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब उद्धव जी योग मार्ग का पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। प्रेम की बाढ़ से उनका गला रुंध गया। चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए और वाणी से कुछ बोला नहीं गया। प्रेमावेश में आ गए वो। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, आप माया और ब्रह्मा आदि के भी मूल कारण हैं। मैं मोह के महान अंधकार में भटक रहा था, आपके सत्संग से वह सदा के लिए भाग गया।
हे महायोगेश्वर, मेरा आपको नमस्कार है। अब आप कृपा करके मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। भगवान कहते हैं, उद्धव जी, अब तो मेरी आज्ञा से बद्रीवन में चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ। वहाँ मेरा ही आश्रम है, वह मेरा ही आश्रम है। वहाँ मेरे चरण धोवनों से धोवन, वहाँ मेरे चरण कमलों के धोवन से गंगा जल का स्तनपान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव जी, अब तुम मेरी आज्ञा से बद्रीवन में चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ। वह मेरा ही आश्रम है। वहाँ मेरे चरण कमलों से निकली हुई गंगा जल का स्तनपान, जल का स्नान पान के द्वारा सेवन करके तुम परम पवित्र हो जाओगे। अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। हे प्रिय उद्धव, तुम वहाँ वृक्षों की छाल पहनना, वन के कंदमूल फल फूल खाना और किसी भोग की उपेक्षा न रखकर निष्पृह वृत्ति से अपने आप में मस्त रहना। सर्दी गर्मी सुख दुख जो कुछ हो उसका सहते रहना। अपना स्वभाव सौम्य रखना, इंद्रियों को वश में रखना, चित्त शांत रहे और जो कुछ मैंने शिक्षा प्रदान की है उसका एकांत भाव में विचार पूर्वक अनुभव करते रहना। तो धीरे धीरे सब कर्म बंधनों को काटकर अंत में मेरे परमार्थ स्वरूप में तुम मिल जाओगे। उद्धव को ऐसा आश्वासन देते हैं भगवान।